जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया के बारे में। एनोरेक्सिया क्या है कि एक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती या फिर आपकी जो खाना खाने की इच्छा है वो बिल्कुल मर जाती है या समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर आपका खाना खाने को मन ही नहीं करता है। तो होता क्या है, इसकी वजह से कई सारे आपकी बॉडी में डिफेक्ट जनरेट होने लगते हैं, जैसे कि आप कमज़ोर होने लगते हैं, आप जो है जवानी में बूढ़े जैसे लगने लगते हैं, आप बहुत वीक हो जाते हैं, या फिर जो आपके जो गाल हैं जो पिचकने लगते हैं उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं। साथ ही साथ आप बहुत दुबले पतले लगने लगते हैं, या फिर आपके शरीर में ताकत की कमी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। या फिर जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो आपका काम में मन नहीं लगता, क्योंकि शरीर वीक है, कमज़ोर है, तो आपको काम करने का भी मन नहीं करेगा। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आप आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आपको आलसी भी आप होने लगते हैं। साथ ही साथ आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और आपका बीपी भी लो रह सकता है। अगर आप खाना कम खाएंगे या फिर आपका खाना खाने का मन नहीं करता है तो एनर्जी बनेगी नहीं, उस वजह से आप वीक भी रहेंगे, आपको नींद भी आएगी और आपका बीपी भी लो रह सकता है। और होगा क्या कि जब आप बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो अगर कोई आसपास कोई बीमारी चल रही है या कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है तो वो सबसे पहले आपको आकर के लग जाएगा। कुल मिला के आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपने देखा होगा, जो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, जो जिम करते हैं या फिर जो अच्छी उनकी हेल्थ होती है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और उसी के कंपेरिजन में जो लोग वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ और उनको बुखार आ जाता है। तो ये उसी वजह से आता है क्योंकि शरीर में एनर्जी ही नहीं है। जब एनर्जी नहीं होती है तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। जो हमारे रोगों से लड़ने वाली जो हमारा सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, वो भी कमज़ोर पड़ने लगता है, जिस वजह से हमें बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन इसको लोग इग्नोर मारते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आप अगर ओवर वेट हैं तो उसको वेट लूज़ करना एक अलग प्रोसेस होती है, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो वो एक अलग प्रक्रिया है। आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आप अगर मान लीजिए, आप कुछ लोग कहेंगे हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमें तो ऑलरेडी कम ही खाना पसंद है, या फिर हमारा वेट लूज हो जाएगा अगर कम खाएंगे हम, तो वो सब ठीक है। वो आपका वेट, तो अगर आप रोटी नहीं खाएंगे या कम खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, आपने कोई ऐसे सप्लीमेंट ले लिए जिससे आपने अपनी डाइट को सप्रेस कर दिया, तो आपको भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन उससे आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। आपकी बॉडी में बहुत सारे जो ऑर्गन हैं जो जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं, जिस तरीके से वर्क करते हैं, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको वेट आपका ज़्यादा है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। खाना कम खाना ये इसका सलूशन नहीं होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि भूख ना लगना एक बीमारी है, और ऐसा नहीं है कि आप उसको वेट कम करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इस बीमारी का अच्छा रीजन क्या होते हैं, कॉजिंग फैक्टर क्या होता है, आखिरकार क्यों हमें एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो जाता है या हमें भूख नहीं लगती है। देखिए, कई कंडीशन में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग यूज करते हैं। कोई बीमारी हो गई है तो एलोपैथिक बहुत सारी मेडिसिन यूज करते रहते हैं, तो ड्रग एब्यूज भी एक इसका रीजन रहता है, जिस वजह से आपको या फिर आप कुल मिलाकर के आपके लीवर पे इफेक्ट डालती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ। तो उसकी वजह से भी आपको जो है कई बारी भूख नहीं लगती है और आपको एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, आपको किसी भी तरीके से कोई स्ट्रेस लेने पड़ रहे हैं, आप दिन भर सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी जो डाइट है वो सप्रेस होती है, आपको भूख नहीं लगती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो भी आपको एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके कोई लीवर में डिसीज़ है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी जो भी है, या फिर आपके लीवर में स्वेलिंग है, कोई भी प्रॉब्लम है लीवर में, या फिर आपको जॉइंटिस हो रखा है, तो भी आपको जो है एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो सकता है। आपको भूख कम से कम लगेगी। उसके अलावा अगर आपको एनीमिया है, या फिर एनीमिया से मतलब है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, कुल मिलाकर के आरबीसी सेल्स या हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी में अगर कमी है, तो उस वजह से भी आपको जो है
भूख नहीं लगेगी, या फिर भूख कम लगेगी, या फिर आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको कोई लीवर में प्रॉब्लम है, आपके कोई स्टमक में प्रॉब्लम है, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है, आपके कोलन में प्रॉब्लम है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, या फिर स्प्लीन में प्रॉब्लम है। कोई भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपको जो है भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो जाता है। उसके अलावा कोई आपकी बॉडी में अबनॉर्मलिटी है, जैसे कि आप अच्छे खासे थे, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको आपका जो माइंड होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, आप टेंशन में आ जाते हो, जिस वजह से भी आपको भूख नहीं लगती है। कोई भी आपकी बॉडी में अबनॉर्मलिटी होती है तब भी आपको भूख नहीं लगती है। आपको फीवर आ जाता है, या फिर आपको मतलब जॉइंटिस हो जाता है, या फिर आपको कहीं पे पेन हो रहा होता है, कोई चोट लग जाती है, कोई भी आपको हेडेक हो रहा होता है, उस टाइम पर भी आपको भूख नहीं लगेगी। ये हमारी बॉडी का ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कुल मिला करके, कि कोई भी अबनॉर्मलिटी होती है तो हमें भूख नहीं लगती है। ये चीज़ें हो गई। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर आपको भूख कम लगती है या भूख नहीं लगती है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इसके क्या क्या कॉजिंग फैक्टर हैं, क्या क्या जब अगर मतलब एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर होगा तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अब फाइनली बात करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कुल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपका जो पाचन तंत्र है उसको ठीक करना है, क्योंकि सारी समस्या की जड़ जो है वो पाचन तंत्र ही है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो आपको ये प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर होगा ही नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे सही रखना है, कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो मैं अपनी एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को पहले देखें, अच्छे से समझें कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कैसे उसको मजबूत बनाया जाता है, ताकि हम कोई भी चीज़ खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए। तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए क्या करना है, एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टैबलेट लेनी है यूनी एंजाइम। इस टैबलेट को आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक एक गोली लेना है। इस टैबलेट में होता क्या है, कई तरीके के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, डाइजेस्टेज वगैरह, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस टैबलेट को आपको लेना है। उसके अलावा आपको एक टैबलेट यूज करनी है, एल्बेंडाजोल 400 mg। इस टैबलेट को आपको एक हफ्ते में एक ही बार लेना है, कि और वो भी रात को ले सकते हैं आप मीठे दूध के साथ। एक टैबलेट को एक वीक में एक बार लेना है। इसको आप एक महीने तक यूज कर सकते हैं, मतलब एक महीने में आप 4 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हफ्ते में एक बार करेंगे तो 4 ही का यूज हो पाएगा। और उसके अलावा अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपको मतलब आपकी आरबीसी कम है, या फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए आप फेरिकाइंड सिरप आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। 10-10 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक टैबलेट यूज करनी है, सिप्लेक्टिन 4 mg। इस टैबलेट को भी आपको क्या करना है, सुबह और शाम यूज करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इस टैबलेट को लेना है, सुबह और शाम, ठीक है। उसके अलावा आपको सिरप भी यूज करना है, सिप्रोहेप्टाडीन का सिरप आता है, उस सिरप का इस्तेमाल करना है। उसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद 10-10 ml आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में आपने खाना तो चलो भूख तो लगने लगेगी, लेकिन भूख लग रही है, उसके अलावा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद कहीं फैट में तो कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, एक सिरप लेना है, जेरीफोर्ट। इसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक टॉनिक होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ठीक करता है, ताकि आपका जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, ना कि फैट में या फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो। तो इसलिए आप इस सिरप का भी यूज करना है आपको, जेरीफोर्ट। इसको भी आपको 10-10 ml सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेना है। और वीकनेस अगर बहुत ज़्यादा हो रखी है तो आप प्रोटीन पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 1 या 2 चम्मच सुबह और शाम दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपकी वीकनेस दूर हो जाएगी, दूसरी चीज़ आपको भूख नहीं लगती है तो आपको भूख अच्छे से लगने लगेगी, और उसके अलावा आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे होने लगेंगे, हेल्दी होने लगेंगे। कमज़ोर से आप तगड़े ताकतवर आप हो जाएंगे, एक तरीके से देखा जाए तो। इसका सेवन आपको करना है 1 से 1.5 महीने। उसके बाद एक आप नॉर्मली कोई लीवर से रिलेटेड, जैसे कि लिव 52
सिरप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो 3 सिरप आप पी सकते हैं ताकि आपकी लीवर में कोई प्रॉब्लम ना रहे और आगे चल के आपको कभी एनोरेक्सिया का डिसऑर्डर ना हो। तो इतना सब इस्तेमाल करेंगे तो आपका एनोरेक्सिया प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आप तगड़े भी हो जाएंगे, आपके शरीर में ताकत भी बनेगी, आपको काम करने का मन लगने लगेगा, आप एनर्जी महसूस करेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। खास करके उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो बेचारे वीक हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अपने दुबले पतले शरीर को लेके परेशान हैं या जिनको भूख नहीं लगती है, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।